तो फ्रेंड, स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तैयारी 4 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे। हमारा आज का हमारा कॉमन पेपर होगा जो सभी विषय के लिए होगा, 1 से लेकर सभी 12 क्लास तक के लिए होगा। तो चलिए इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट देख लिया। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। चलिए मिलते हैं पहला क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। अगर कि एक कंपनी का लागत खर्च 13 साल की औसत राजस्व 82 लाख रुपये है। यदि पहले 7 साल की औसत 77 लाख रुपये तो अंतिम 7 वर्ष में औसत 89 लाख हो जाता है। तो 7वें वर्ष का राजस्व ज्ञात करना है। मतलब 7वें वर्ष में कितना इसको एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि 13 साल यानी इसका हम निकालेंगे कि 13 साल का कुल हम 13 साल का राजस्व निकालेंगे। अभी 13 साल का राजस्व निकालेंगे तो 13 गुने हमारा हो जाएगा 82, यानी इसका गुना करेंगे तो 1066 लाख हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद से बोल रहा है कि पहले 7 साल के, फिर बिफोर, यानी बिफोर हम 7 साल का निकालेंगे। बिफोर 7 गुने हो जाएगा 77, 77 बराबर हो जाएगा आपको 539 लाख रुपये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि पहले 7 साल का राजस्व, मतलब पहले 7 साल का, तो ये 7 गुने 89 बराबर 6,23 लाख हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 7वें वर्ष में, यानी 539 और 623 को जोड़ देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1066, तो हमारा कितना हो जाएगा? इस 539 और 663 को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1162, और इसमें से हम 1066 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 96 लाख। 96 लाख, तो हमारा ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% का चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में जनवरी और 1 जुलाई 2036 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज का माध्यम उसे कितनी राशि का लाभ होगा? मतलब लास्ट में उसे कितनी राशि का लाभ होगा? तो चलिए एक फार्मूला होता है कि 1 प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस R/100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसका हम इसी फार्मूले पर निकाल देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा निकाल के देखते हैं बाकी आप इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। 3600 प्लस 1 प्लस 10 का प्लस 100 का स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 3600 रुपये गुने 1 प्लस 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसका आंसर 3600 100 गुने 110 बटा 100 गुने 100 ब्रैकेट बंद माइनस 1 प्लस 3600 गुने 110 बटा 100 माइनस 1। इसको गुना करेंगे तो हमारा काट छूट के कितना आ जाएगा? 1116 हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने 19/2 अधिक है तो संख्या का ज्ञात करें। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम का होता है एक, इसका उल्टा हो जाता है, यानी 1/x होता है। तो एक बोल रहा है कि इसका 19/2 है, यानी कोई 5 गुने यानी 5 गुने, तो हमारा x बराबर 5/x प्लस 19/2। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 2 होती है, 10 प्लस हमारा 19 हो जाएगा। तो 19 से हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा बराबर x बराबर 10 प्लस 19, x बराबर 2x। अब इसको हम समीकरण के फॉर्म में लाते हैं तो 2x स्क्वायर अपन 10 प्लस 19x। अब इसको हम समीकरण के फॉर्म में, यानी x के जगह x के लेते तो 2x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 10 इक्वल टू 0।
अब इसको हम 19 को तोड़ करके हमको लाना है 1, तो 2x² माइनस 20 x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 100 सॉरी 0। अब इसको हम निकालेंगे तो 2x को बाहर कर देंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा और 1 यहाँ पर x 1 हो जाएगा तो x माइनस 10। अब इसका वैल्यू हम x, तो अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे x प्लस 2 x प्लस 1 अपन 2 हो जाएगा और x माइनस 10 है, x माइनस 10 है, इसको 0 होता है, इसको समीकरण के 1 प्लस 10 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और वह अपने 37 अंकों के अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? तो उसने परीक्षा में कितने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं? चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा क्या कि अधिकतम हमारा कितना है, x का है, तो x का हमारा 36% निकालना है, तो x गुने 36/100 अब कितना हो 53 प्लस 37 इसको प्राप्त है, तो x गुने 36/100 बराबर इसको जोड़ देंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर हमारा हो जाएगा x बराबर 19 × 100/36। इसको हम काट कूट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय औसत 1500 रुपये है। एक सदस्य जिसकी मासिक आय 1350 है, समूह चला गया और एक नया आगे सदस्य जिसकी मासिक आय 1200 रुपये है, तो समूह में सम्मिलित हो गया, उससे समूह की मासिक आय क्या होगी? तो समूह की मासिक आय क्या होगी? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मासिक आय कितने है, तो 1200 है, माइनस कितना है हमारा 1350 यानी माइनस 150 हमारा। जो नए समूह में आता है कितने 1500 माइनस 150 अपन 100, 150 अपन 10, 1 0 से 1 0 कट गया तो 1500 माइनस 15 बराबर 1485 आपका आंसर होगा। 1485 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन की एक लंबी वृत्त शंकु के आधार पर त्रिज्या ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन क्या होता है? त्रिज्या हमारा r होता है और ऊंचाई h होता है और आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। इसी फार्मूले पर हम निकाल दें और 20% इसकी त्रिज्या बढ़ाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी 73 नंबर हो जाएगा, 73 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। एक नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का आगमन कोण 30 डिग्री है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, तो नाव की नदी से पुल के पहुंचने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले क्या बोलता है कि एक नदी है, नदी के नीचे एक पुल है, तो ये हमारा, और इस मीनार से यहाँ पर छोड़ देते, इसका बेस हम ये होगा, तो वही हमारा कितना दिया 15 मीटर ABC और हमारा एंगल कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो हमको त्रिभुज निकालना है ABC में, त्रिभुज ABC में निकालना, तो tan 30 बराबर क्या होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर, यानी AB/BC। चलिए यहाँ साफ बनाते हैं, परपेंडिकुलर tan 30 बराबर होता है P/B, तो tan 30 बराबर होता है 1/√3 और tan 30 बराबर होता है P/B का, यानी 20 AB बराबर BC। तो BC हमको निकालना है, तो BC हमको निकालना है, तो BC हमको कितना दिया हुआ है? AB दिया हुआ 15 और BC हमारा BC है और 1/√3 है, √3 से हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा BC बराबर 15√3। अब हमारा चाल कितना दिया हुआ? चाल बराबर होता है 6 गुने 6 किलोमीटर दिया 6 यानी 5/18, 18 यानी 5/3
3। अब इसी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना उत्तर। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो हमारा 6 गुने 5/18 हो जाए, जिसको हमको चेंज करने के लिए 5/18 लगाना पड़ता है। तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 यानी 5/3 हो गया। अब हमारा पहले से क्या था, पुल तक पहुंचने में जो दूरी समय लगा था, पुल तक पहुंचने में जो दूरी समय लगा, तो 15 इंटू √3 और हमारा 5/3। तो 3 5 से क्या करेगा 3, 3 3 का 9 यानी 9√3। तो 9 गुने √3 का मान होता है 1.732। इसको गुना कर देंगे तो 9 3 9 दूनी 18 यानी 15.59 सेकेंड हो जाएगा। 15.59 यानी ऑप्शन नंबर बी में हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणी पर्यवेक्षक के गुणांकों का मान क्या होगा। तो इसको हमको बनाना पड़ेगा। इसको किस तरह से, तो x हमारा और x माइनस एक्स और इसी का x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर। तो ये हमारा दिया हुआ है 25, 30, 35, 37, 40 इस तरह से करके दिया है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 22.37। चलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी अनुपात 2:1 है। तो मिश्रण में पानी में कुछ मात्रा में मिला दी जाती है, तो 1:1 बाद में क्या हो जाता है 1 और 2 हो जाता है। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाता है, चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं कैसे मिलाया जाता है। तो हमारा कितना है 45 लीटर। 45 लीटर में दूध की मात्रा कितना है 2:3 यानी 2 से 3 हो जाता है। 2/3 गुने 45 तो 15 तिया 45 यानी 5 दूनी 15 दूनी 30 लीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा 30 लीटर। 45 से पहले था 30 लीटर अभी है, तो इसमें से 45 में से 30 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 लीटर। तो हमारा 15 लीटर हो गया। 15 लीटर क्या बोलता है कि बाद में कहा जाता है 1/2 हो जाता है। इसी को अगर हम 30/15 प्लस x बराबर कहा जाता है 1/2। तब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 30/15 प्लस x बराबर 1/2, इसको इससे मैं इसको यहाँ पे, तो 15x 15 प्लस x बराबर 60 और x बराबर 60 माइनस 15 यानी x बराबर 45 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 रुपया है, 20 से यानी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है। चलिए मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 1 रुपया है। तो 16 वस्तु को हम बेच रहे हैं। 16 वस्तु का CP हमारा कितना हुआ है 16 रुपया, और हम इसी को कितना बोलते हैं 16 वस्तुओं का, और इसी का विक्रय मूल्य कितना हमारा 20 रुपये। तो लाभ हमारा कितना हो गया, लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी 20 माइनस 16/4 यानी 4/4 किस पे हुआ हमारा 16 पे। तो 16 गुने 100, 4 चौका 16 या 4 ऐसे 25 यानी हमारा 25% ऑप्शन हो जाएगा। 25% हमारा कितना हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन कंप्लीट हो। चलिए अब जीके जीएस का क्वेश्चन देखें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु, अगला क्वेश्चन है कि 41 नंबर कि किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आई परिवर्तन के कारण होती है। तो गतिशीलता किसके आई परिवर्तन, तो उनके अपने मूल्य के कारण होती है। मांग जब गतिशील अपने वस्तु में मूल्य परिवर्तन करता है, यानी वस्तु का जब मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है तथा मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। जो भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है किसके द्वारा लागू की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा लागू किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यय विधि के माध्यम से GNP गणना में क्या शामिल नहीं किया। तो जो GNP होता है उसमें हमारा क्या शामिल नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी मूल्य ह्रास जो होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है।
जिसको हम लोग सकल घरेलू निजी निवेश यानी निवेश, विदेशी निवेश या निजी उपभोक्ता या शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है, या मूल्यह्रास को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर के निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं आता है। केंद्रीय सूची का कौन सा इसमें विषय नहीं है। केंद्र सूची का मजदूर संगठन ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बाकी जनगणना, बैंकिंग ये सभी केंद्र सरकार की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लॉब डुगल्स उत्पादन फल Q=AI का किस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी मापक हार्समान प्रतिकल पर होता है। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय रखते हैं। संसदीय समापन आशय से क्या रखते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, किसी प्रस्ताव पर चर्चा को रोक करना होता है। यानी संसद में शब्दावली में समापन शब्द का प्रयोग सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्ताव की पर चर्चा रोक लगाने के लिए किया जाता है, जो विरोधी दल के होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में विषम क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये हमारा छोड़कर शेष सभी परिवहन क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी उपाधियों का समापन ये हमारा अनुकूल नहीं है। चलिए अब अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब संभाला था, तो ये 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक ये भारत के पहले राष्ट्रपति के पद संभाला था। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, किस संशोधन अधिनियम में मतदाता की सूची 21 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष कर दी गई थी। तो यह हमारा 11 वर्ष 61वें संविधान यानी ऑप्शन नंबर 61वां संविधान संशोधन का अधिनियम किया गया था। कब किया गया था, तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वो औषधि कौन सी है जो दृश्यता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, मानसिक रोग यानी प्रशांतक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुटक किस में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किस में उत्पन्न होती है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन में होती है। अगला क्वेश्चन है कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा होता है। तो दुष्प्रभाव से बचाता है कौन हमारा होता है, कैरोनाइट होता है, जो दुष्प्रभाव से बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखेंगे कि ग्लाइकोजिन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक है। तो ग्लूकोज और ग्लाइकोनिज और स्टार्च और तथा सेलुलोज किसके बहुलक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ग्लूकोज के बहुलक है। तीनों पॉलीसेकेराइड शर्करा के उदाहरण है, जिसमें स्टार्च जो माड़ होता है, जो माड़ जो निकलता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं, जिसे चावल, गेहूं, जौ, मक्का में पाया जाता है। ग्लाइकोजिन प्राणीय शहद से संचित होता है तथा सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, सेलुलोज सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, काली मौत किसे कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी प्लेग को काली मौत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तारा जो है किस कारण से दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसके कारण दिखाई देता है। चलिए अगला 58, कोई कण एक समान गति से कैसा होना चाहिए। तो उसका वेग एक समान हो सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 59 नंबर, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है। तो उसका शरबत क्यों है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण आप शरबत नहीं पी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस नेटवर्क
टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़ियाँ है? तो हमारा ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर, यानी मेष जो है उसमें द्वितीय कड़ियाँ है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय। हमारा अखिल भारतीय कब है? तो 1920 में इन्होंने वेरीफाई लाला लाजपत राय को प्रयास से भारतीय अखिल ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और राय और दीवान इसके चमन लाल महामंत्री बनाए गए थे। और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष स्वामीनाथन साजन सरस्वती थे। आंध्र प्रदेश का अग्रणी नेता NG रंगा को इसका महासचिव नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर के निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 62 के सी नंबर, यानी श्री राजगोपालाचारी ने नहीं किया था। अगस्त 1932 में जो रेमजे मैकडोनाल्ड था द्वारा घोषित सांप्रदायिक निर्णय लिया था कि दलित को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल करके उसके कुछ विधानमंडल में कुछ आरक्षित सीट दी गई थी। लेकिन इसमें क्या होता है, 20 सितंबर को गांधी जी ने 1932 को ही समर्थन में रेमजे मैकडोनाल्ड को पत्र लिखा और भेजा कि ये दिन नहीं तो 5 दिन तक अनशन पर बैठा रहा, जिसके बाद मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और श्री राजगोपालाचारी के प्रयास से सितंबर 1932 में ही गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार दलित के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का समाप्त कर दलित व आरक्षित सीटों का संख्या 72 से 143 कर दिया गया था। चलिए ये रहा कुछ उसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम जो अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम दिए गए हैं, इसमें कीजिए। सही क्रम हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 2। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। और सहयोग भी वही होता तो पहले ये 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनके साथ नाम था, तो लुईस पास्चर। निम्न में कौन सा अपतटीय औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोग सिद्ध हुआ था? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा छाछठ का सी नंबर, यानी जल सबूत। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था? ये क्वेश्चन और यहाँ पर ये क्वेश्चन साथ था, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, यानी आपको 63 और 65 नंबर का क्वेश्चन सेम है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था? बेब मिलर। और वहाँ पे 63 नंबर में क्या था? अमेरिकी पत्रकार लुईस पास्चर महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा जल सबूत संबल हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला 67 नंबर देखते हैं कि पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस से चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिसमें वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लियाइड फैल गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 29 अप्रैल 1986। 29 अप्रैल
1986। चलिए 68 क्वेश्चन देखेंगे। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इसके किस प्रकार की मदद मिलती है? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूल रहना, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 69 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि इनमें से किसमें वैश्विक विरासत वन माना जाता है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। किसी मित्रप्राय व्यक्ति का गुदा लेने के लिए उसके किस स्थिति में होना चाहिए? किसी व्यक्ति का गुदा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल गुदे का प्रकायों का आश्वासन होना चाहिए। तो ये रहा हमारा 11 प्रैक्टिस सेट नंबर का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए इसके बाद अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।